जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता था कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका रीजन सिंपल सा है, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा, क्या, डिजिटल बोर्ड। तो इस डिजिटल बोर्ड का सेटअप चल रहा था, इसकी लर्निंग प्रोसेस चल रही थी, इसके अंतर्गत आपकी वीडियो रुकी हुई थी, जो कि अब कंटिन्यू उसी तरीके से और उसी क्वालिटी, उसी एनर्जी के साथ अब आपको डेली अवेलेबल हो जाएगी, डेली शाम को 8 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बच्चों ने एक ही डिमांड किया कि सर हमारा एग्जाम करीब आ रहा है, जरा हमें यह भी तो बता दिया जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं और उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक से प्रश्न बने हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने मिला करके पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 100 टॉपिक इनरोल किया हुआ है। ये भी मैं आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा, दिखेंगे भी 100 टॉपिक हमारे पास इनरोल है। मैं पूरी पीपीटी आज बना के लाया हूं, पूरे के पूरे टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं इसी क्लास में। तो ये चीजें होने वाली हैं। दूसरी बात, अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया, कवर आप खुद नहीं करेंगे, इसको मैं खुद आपको कराऊंगा लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। अगर छोटा टॉपिक है तो एक वीडियो में 2-3 टॉपिक, बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में एक टॉपिक, ऐसे कर करके इन 100 के 100 टॉपिक में हमें आने वाले एग्जाम के अपने 10 से 15 दिन पहले पूरा कवर करना है और साथ में रिवीजन भी करना है। इन टॉपिक्स में क्या क्या है सर? इन टॉपिक्स में मैं आपको डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल, तीनों के तीनों पर्सपेक्टिव से आज डिस्कस करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी चीजें पसंद आएंगी और मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्लियर होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि यह है हमारे पास फिजिक्स की क्लास, जो कि आप लोग जानते ही हो, फिजिक्स पढ़ाता हूं आप लोगों को। और यहां पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और एग्जाम में यही से आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक स्लोगन के रूप में, और वास्तव में आप इस बात को मानिएगा, एग्जाम में यहीं से टॉपिक आएंगे, यहीं से न्यूमेरिकल आएगा और इन्हीं टॉपिक के डेरिवेशन आएंगे। 70 नंबर के एग्जाम होता है, 70 के 70 में कह सकता हूं पूरे दावे के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि यहां से टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास स्लाइड में आता है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? कूलाम का नियम। जो बच्चा 12th में हो और इंसान वैज्ञानिक का नाम ना सुना होगा, उसका 12th में रहने का कोई मतलब नहीं है। कौन थे हमारे पास? एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था, जिसका नाम क्या है? कूलाम का नियम। ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच या 2 आवेशों के बीच आप बोलेंगे कार्य करने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उनके द्रव्यमान गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको पता होगा। तो वही इसमें बताया गया था। हमारे पास फॉर्मूला आता है F = Q1 Q2 के भी रहता है और अपॉन में R स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या आता है? न्यूटन आता है। ये हमारे पास कूलाम का नियम, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको कनेक्ट कर रहा हूं, चीजों से कोलैब कर रहा हूं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक का नाम विद्युत क्षेत्र तथा उसके गुण। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें से कई बार 1 से 2 नंबर में छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। और इसी के बाद जस्ट टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, पढ़ाना तो नहीं, तो मैं फटाफट डिस्कस करूंगा। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कैरियर एकेडमी कुंडा। तो आप यहाँ पर जाकर के जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो व्यंजक का मतलब डेरिवेशन, उसमें डेरिवेशन होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी को पता होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके कारण बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसके कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास छठा टॉपिक आता है 6 नंबर पे, निरक्षीय स्थिति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये कई बार आ चुका है 2015, 17, 18, 16 में कई बार टॉपिक पूछा गया
कि निरक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होता है, P अपॉन R क्यूब होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण टाउ का मान पूछता है। ये सब पहले चैप्टर की बात है। फिर आता है विद्युत फ्लक्स, परिभाषा और उसका मात्रक, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबको पता होगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जब कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो और वहां पे हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसकी परिभाषा हो गई, उसका मात्रक, विमा, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद आता है हमारे पास गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, गॉसेस लॉ और उसके अनुप्रयोग, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉसेस अनुप्रयोग में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको पता है इसमें 5 डेरिवेशन है हमारे पास, और 5 के 5 डेरिवेशन को हमें क्या करना है, कवर करना है। और उनमें भी सबसे ज्यादा 2 आते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहले तुम्हारे पास एक आता है इसमें कि एक समान चालक तार के कारण, तो हमारे पास कोई चालक तार होगा और उस तार के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। और उसके बाद समांतर प्लेट, मतलब चादर भी आप बोल सकते हैं, तो समांतर मतलब फैली हुई एक चादर होगी, उसके कारण उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निकालना है। किसके नियम से निकालना है, गॉस की प्रमेय के नियम से। गॉस का प्रमेय क्या होता है, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक में हम लोग पूछ चुके हैं इसके साथ साथ में। जैसे ही फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें मिलता है क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो एक हमारे पास आवेश होगा, जैसे एक आवेश के कारण हम लोगों ने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे हम निकालेंगे एक आवेश के कारण विभव, तो ये हमारे पास टॉपिक हो जाएगा। फिर विभव वाले चैप्टर में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी एवं निरक्षी, निरक्षी में इसका मान क्या होता है, 0 होता है। और वहां पर भी देखेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन होता है, छोटे होते, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। अगर आपको ये डेरिवेशन आते हैं, क्या नाम से, ये वाला विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और विद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में, तो ये जो विभव वाला चैप्टर है, ये विभव वाला जो टॉपिक है, ये बहुत आसानी से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास विभव प्रवणता, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक, उसकी विमा क्या होती है, इसको प्रवणता क्यों बोला गया, इसके बारे में बात करेंगे। आता है 2-2 नंबर में। फिर आता है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। समविभव पृष्ठ, एक हमारे पास कोई पृष्ठ होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पे जो विभव होगा वो समान होगा, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पे क्या हमें कार्य करना पड़ता है, आवेश को ले जाएंगे तो कार्य नहीं करना पड़ता, क्यों करना पड़ता है, क्यों नहीं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका जो ऊर्जा का डेरिवेशन होता है, उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो भाई ध्यान सुनना, आप सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान पूर्वक इन टॉपिक को सुनना है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उससे इन सभी टॉपिक्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। क्यों राइट डाउन करेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे आप तैयारी करेंगे, उस पर टिक मारते चलिएगा कि हाँ ये टॉपिक हमें क्लियर है, ये भी कम क्लियर, इसको और अभी पढ़ना है, तो इससे आप में क्लियरिटी आएगी पढ़ाई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है विद्युत धारिता, परिभाषा, मात्रक व बीमा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि विद्युत धारिता क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इसके बारे में। और बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दी, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक कोई इंसुलेटेड, क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, तो उसके बेस पर हमें क्या किया जाएगा, एक उसकी धारिता कितनी होती है, इसको डिस्कस करना है। फिर आता है संधारित्रों का संयोजन, आप सबको पता होगा कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, एक होता है हमारे पास क्या नाम से, समांतर क्रम, और एक होता है हमारे पास श्रेणी क्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है संधारित्र की प्लेटों के बीच
संधारित्र की जो हमारी पास प्लेटें होती हैं उसके बीच जो धारिता होती है उसका भी डेरिवेशन हमें क्या करना है, घनत्व का व्यंजक डेरिवेशन करना है। उसके बाद अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे अनुगमन वेग या अपवाह वेग, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ओम का नियम। ओम का नियम तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ओम के अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का निगमन। आप लोग इसे 10th में पढ़े क्या होंगे, लेकिन 12th के बेस पे ये वाला बहुत ज्यादा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं टॉपिक हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगली स्लाइड में चलूं तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं हमारे पास आता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो बराबर RA/L, उसके बारे में डिस्कस करना है। चालक तार होगा, उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, उसकी लंबाई को घटाएंगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या आता है विशिष्ट चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के बारे में बात करना है। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पे नाम लिखा है बल, यहाँ पे आ रहा है F, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट वास्तव में ये बल नहीं होता, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम लोग विभव के रूप में यूज करते हैं। फिर कहता है सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, E बराबर I/R प्लस स्मॉल r, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक चल रहा है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हम क्या देखते हैं, किरचॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के कितने नियम हमारे पास, 2 नियम है, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, नोट करके रख लीजिएगा, चाहे ये न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से बात है, इस पे सवाल है, या थ्योरी वाला पार्ट है, आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अगर हमारे पास कोई प्रतिरोध है उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो ताप है उसमें क्या होगा, मतलब जब ताप गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, तो इसके बारे में बात करना है। फिर हमारे पास आएगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, जहां पे 4 प्रतिरोधों को संतुलित अवस्था में बैठा करके अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, P/Q बराबर R/S, इसका सूत्र होता है। फिर कहता है किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास कोई कुंडली होगी वृत्ताकार और उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा एम्पियर का परिपति नियम तथा उसके अनुप्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो इसके बारे में आते हुए डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास आता है 10वीं स्लाइड में टॉपिक नंबर 36, क्या, एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और वहां पे हम कुंडली को ले जाएंगे, किसी लूप को ले जाएंगे। लूप क्या होता है, कुंडली क्या होता है, जब एक फेरा है तो लूप और कई फेरे हैं तो कुंडली बोलते हैं। लूप की इंग्लिश भी लूप होती है, लूप की हिंदी भी लूप होती है, बट कुंडली हिंदी होती है और इसकी अंग्रेजी कॉइल होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, चल कुंडली धारा मापी। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ, ठीक है। फिर क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय, लौह नहीं होता भैया, लौह होता है, लौह, इसको जरा हम लोग लौह बना देते हैं, लौह, ऐसे बन जा भाई बन जा, येलो कलर से बनाते हैं, तो ये ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, क्यों कोई चीज लोहे को, जो चुंबक होता है लोहे को चिपक लेता है लेकिन दीवार को, प्लास्टिक को नहीं चिपकता, इसका कारण क्या है, हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे, वहां पे डोमेन होता है, ये सब चीजें होती हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है, अरे भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ चुका है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। एक होता है सेल्फ और एक क्या होता है, म्यूचुअल होता है। एक को लिखते हैं एल से, एक को लिखते हैं एम से। एल का मतलब सेल्फ और एम का मतलब म्यूचुअल, तो इनके लिए गुणांक का मान क्या होता है, ये आएगा। फिर उसके बाद
आगे बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान में संबंध क्या होता है। आई नॉट का मान पूछा जाएगा, आई आर एम एस का मान पूछा जाएगा। आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा एलआर सर्किट, और उसके बाद एलसीआर सर्किट। और एलसीआर में भी एक कौन सी अवस्था होती है, अनुनाद की अवस्था होती है। और भैया जी 100% नहीं, 1000% है कि यहां से कुछ ना कुछ आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आए और चाहे इसका डेरिवेशन आए, फेजर डायग्राम बनाने को आएगा, ग्राफ बनाने को आएगा, बट 100% आप मान के चलना कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं टॉपिक स्लाइड नंबर 12 में और टॉपिक नंबर 46 में। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि। दो प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, एक होता है उच्च, एक होता है अपचयी। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। एक करता है वोल्टेज को बढ़ाता है, एक वोल्टेज को घटाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डायनमो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका सिद्धांत, प्रिंसिपल, उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्रियाविधि, वर्किंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, लास्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है हमारे पास, लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट है ये। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और ई वेक्टर तथा वी वेक्टर के परिणामों के बीच संबंध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सवाल कभी कभी इस पे आ जाता है। इसी के साथ में फर्स्ट बुक के 50 टॉपिक हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ध्यान सुनना, अब थोड़ा सा हम लोग क्या लेते हैं, ब्रेक। चलो, तो ये हमने ले लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, इस तरह से लिखते हैं। तो हमने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, विश्वास रखना, मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही समझा के आपके YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पर अवेलेबल होगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे व्यूज अगर आप देते हो तो और एनर्जी आती है हम लोगों में। तो अगर आप व्यूज देते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, तो हम आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ, अभी भी लग रही है एनर्जी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सपोर्ट वहां पे हो जाता है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। तो अब आगे चलते, तो 50 टॉपिक मैंने फर्स्ट बुक से और 50 टॉपिक मैंने सेकंड बुक से उठाया है। फर्स्ट बुक में मेरे पास 5 यूनिट है और सेकंड बुक में मेरे पास 4 यूनिट है। टोटल कुल कितनी यूनिट हुई, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट से मुझे यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक को मैंने उठाया, मुझे पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सेकंड बुक में, सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और उसको आता है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। अरे 2 नियम होते हैं कि आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियम होता है आपतित किरण या आपतन कोण, हाँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसके दोनों नियम होते हैं। फिर आता है किसी गोली पृष्ठ पर कांच के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, इंपॉर्टेंट भी है जी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। उसके बाद लेंस मेकर सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n = sin a + डेल्टा m/2 और पूरे के बटे sin a/2। वहां पे न्यूमेरिकल भी आता है और सबसे ज्यादा उसका क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दर्पण का अपवर्तनांक का सूत्र इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बताइए, खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक कितने नंबर में आएंगे, 5 मार्क में आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो अगर आपको 5 मार्क कंप्लीट करने, तो यहां से आप जरूर इसको कंप्लीट करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं तो मुझे मिलता है परावर्ती दूरदर्शी प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख। हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव जो हमारे पास क्या नाम से टेलीस्कोप होता है, उसके द्वारा जो डायग्राम बनता है, कैसे प्रकाश आया, कैसे प्रतिबिंब बना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तरंगाग्र, ये तरंगाग्र लिखा है, बस यहाँ पे क्या तरंगाग्र होता है, तो तरंगाग्र तथा उसके प्रकार। तो तरंगाग्र क्या होता है, जब प्रकाश किरण निकलती है तो उसके या तरंग के रूप में उस पे जब कोई तल मानते हैं, तो उसी तल को हम क्या बोलते हैं, जो लंबवत निकलती है, तरंगाग्र बोलते हैं। हाइगेन, भैया जी इन तीनों में से 110% कुछ ना कुछ आएगा, ये नहीं देगा समझना फिजिक्स अधूरा है।
फिजिक्स का पेपर अधूरा है, तो आप चाहे हाइजेंस की तरंगाओं सिद्धांत, अपवर्तन के लिए और उनके तरंगाओं सिद्धांत के आधार में परावर्तन की व्याख्या, तो अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या और उनके क्या गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 66 में आगे हम लोग व्यतिकरण क्या होता है और इसकी आवश्यक शर्तें, यहाँ पे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन क्या होता है यहाँ पे हमें पढ़ना है। व्यतिकरण में परिणामित तरंग का आयाम, तीव्रता, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख देते हैं। ये क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, फिर आता है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइट द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पन्न करने की विधि। जैसे तुम चश्मा उश्मा लगाते हो तो जब धूप में निकलते हो तो कहां होता है तुम्हारे साथ, धूप आपको कम लगती है, तो वो सब रीजन क्या होता है, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है। वहां बताएंगे आवृत्ति कितने प्रकार की तरंग कैसे निकलती है, फिर वो ओवरलैप कर जाती है, हट जाती है, एक ही प्रकार की वेव निकलती है जिससे हमारी आंखों में तीव्रता कम हो जाती है। फिर उसके बाद देहली आवृत्ति, देहली तरंग कार्यफलन, इसके बारे में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य के बेस पे दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, इसके बारे में डिस्कस करना है। और ये सभी के सभी टॉपिक क्या है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई बच्चा पूछे कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए या अभी भी कहीं भटक रहा है, तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 और पढ़ाई छोड़ दो। 12 में पढ़ रहे हो ना, अगर आप 100 टॉपिक नहीं कंप्लीट कर सकते हो तो 12 में आपको पढ़ने कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है 19 नंबर पे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। रदरफोर्ड थे, उन्होंने अल्फा कण का प्रकीर्णन दिया था। जो रेखाएं जाती हैं और उसके नाभिक टकरा करके वापस आती है, तो खोखला होता है, भारी होता है, भरा होता है, द्रव्यमान कहां होता है, ये सब हमको यहाँ पे देखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, मॉडल व उसकी कमियां, इसके बारे में डिस्कस करना है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, समस्थानिक समर, ये सब भैया जी आपका क्या है, ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब कहाँ आएगा, आपके मॉडर्न फिजिक्स में चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है नाभिकीय बल और इसकी विशेषताएं। न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ना, वो कैसे लगता है, कम दूरी के लिए, ज्यादा दूरी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब डिस्कस करना है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एमयू उसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में। द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, इनके बारे में बात करना है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अगला टॉपिक नाभिकीय संलयन। चलो ये देखो अगला टॉपिक नाभिकीय संलयन, परमाणु बम कैसे बनता है, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, यहाँ पर डिस्कस करना है। सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, जो सोलर एनर्जी होती है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। उसके बाद युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाशी, संयुक्त ऊर्जा बैंड, हम लोग लास्ट में चल रहे हैं, लास्ट में सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर में, तथा चालक ऊर्जा बैंड। उसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की विशेषताएं। अब वहां पे हम क्या बात करेंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप, ये आ गया हमारे पास। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, जब इधर से उधर आवेश जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बीच में एक परत आ जाती है, उसे अवक्षय परत बोलते हैं। विभव प्राचीर, पीएन संधि डायोड, एवलांस भंजन, इनको डिस्कस करना है। और उसके बाद हमारे पास 96 टॉपिक पे आएगा P1 संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, अग्रभिन्नत, पश्चाभिन्नत, जो एसी होता है, जो डीसी होता है, जो दिष्टकारी होता है, इसको कैसे हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करना है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी ग्रुप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी ग्रुप में, संधि डायोड का परिसर, इसका कोई ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए पहले तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था, फिर इसने सीधा कर दिया, इसका ग्राफ को मिला के ऐसे बनेगा, तो ये अर्ध है, और पूरा के लिए ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये सब हमको पढ़ना है। और इसी के साथ 100 के 100 टॉपिक आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो, भाई हमें सिर्फ टॉपिक आपको बताना था, पढ़ाना नहीं था। पढ़ाने के लिए तो अलग अलग से वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको कंसेप्चुअल एक चीजों को उठा करके बताऊंगा। तो जुड़ना ना भूलें, डेली संडे को वीडियो कोई नहीं आएगी, संडे को हम लोग छुट्टी लेते हैं, बट मंडे टू फ्राइडे डेली आपको रात में 8 बजे, करेक्ट 8 बजे आपको करियर एकेडमी कुंडा पे डेली वीडियो आती है, और डेली वीडियो आपको मिलेगी। क्लास 12 8 बजे और क्लास 11 7:30 बजे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है,
तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे अपने ग्रुप का चैनल का नाम है कैरियर एकेडमी कुंडा, ये अपना लोगो है। जब आप वहां पे सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको वहां विजिबल होगा, धड़ाक से आप ज्वाइन हो जाइएगा। फाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा, सारी की सारी डॉक्यूमेंट, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स सब आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग, हार्ट के साथ और स्माइली इमोजी के साथ। तो यही सब है डिजिटल वर्ल्ड लेने का फायदा, कि थोड़ा सा चीजें आसानी से और जल्दी हो जाती हैं। हो सकता है आपको यह आसान लगता हो कि अरे सर आए 15-20 मिनट में चीजों को बता के चले गए, लेकिन भाई आपको वास्तविकता बताता हूं, इन टॉपिक्स को सिलेक्ट करने में, अलग अलग क्वेश्चन बैंक, अलग अलग बुक को कलेक्ट करके फिर उस पर रिसर्च करना कि कौन सा टॉपिक देना है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं, कौन सा इंपोर्टेंट ज्यादा है, कौन सा कम, किस पे न्यूमेरिकल, इसके लिए समय लगता है। और ये पीपीटी बनाने में, क्योंकि मैं इस पे नया था, तो पीपीटी बनाने में मुझे 5.5 घंटे लगे थे। ये पीपीटी जो भी आपने देखा 5.5 घंटे लगे थे, बट कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। हमारा काम है कंटेंट देना और आपका काम है उस कंटेंट को प्रॉपर फॉलो करना। तो जुड़ते रहिएगा, आप अपने चैनल से, अपने चैनल पे पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मिलते हैं फिर हम लोग कल रात 8 बजे। संडे है तो संडे को क्लासेस नहीं होंगी, मंडे टू फ्राइडे होती हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में, ये अपना लोगो है और यहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम बहुत नजदीक है, अक्टूबर आधा बीत चुका है, और अगर अब आपने लापरवाही किया तो अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा, पूरे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। अगर आप आपने पढ़ाई नहीं किया तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, और यहाँ जितनी भी आपके डाउट है वो सब के सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी बच्चों से अपने वीडियो में, दमदार वीडियो में, पहले लेक्चर में कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति, इनके बारे में, ठीक है। और हाँ, डेरिवेशन सीरीज चल रही है, वहां से आप जुड़ के डेरिवेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो मस्त, कोई परेशानी हो सकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।